मानसिकता बन गई है, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करना है। तब तक हम ये अत्याचार को सहन करेंगे। जाने को हिसार जिला के प्रशासन को ये सीख लेनी चाहिए कि इस तरह की आगे कोई घटना ना हो, उस पर अंकुश लगाया। सब बराबर के लोग हैं, कानून के मुताबिक, हमारे संविधान के मुताबिक इनके ऊपर कहा है कि जो प्रशासन से है, मैं अपनी टीम के साथ जोगीराम जी खुंडिया है, रतन जी है, कैप्टन तुलाराम है और हमारे जितने साथी हैं, हम आज ही कोशिश करेंगे डीसी से इसको पुलिस प्रशासन शर्म करो, नहीं तो डूब मरो। एसपी मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बुलाया धोखे से और उसको मोटर चोरी लगाई और फिर उसकी हत्या की गई। और जिसमें साथ में सरपंच भी है कि इसको छोड़ दो, पुलिस के हवाले करे। सरपंच का फर्ज बनता था कि मैं गांव का सरपंच हूँ, अगर इस बच्चे को अंगुली भी तक नहीं लगाई मैं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा और तुम्हें गांव से निकाला दे दूंगा, तुम्हारा बहिष्कार करूंगा। तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा उनको, जो ये कर छोड़ दिया भाई इसको मारो मत, इसको पुलिस का हवाले करो, ये तो कहा ही नहीं उसको, भाई पीटो मत ये कहा है, उसको तो जान से ही खत्म कर दिया। मैं उस गांव के सरपंच को आगाह करना चाहती हूँ और उसको ये कहना चाहती हूँ कि आज उसका बेटा मरा होता तो क्या करता और कहाँ तक जाता, गांव को कुछ करके रख देता। अगर उसके बेटे के साथ कुछ हुआ होता तो ये एक दलित बेटे के साथ हुआ है, हमारे बेटे के साथ हुआ है, क्या वो उसकी विनोद की भरपाई कोई पूरी कर सकता है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ उस गांव के लोगों से, उस सरपंच से, प्रशासन से। और 4 दिन हो गए हैं, बेटा पड़ा है, सारी पब्लिक जो है पुकारने लग रही है उनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार नहीं कर रहे। क्या कहानी है ये? हम जो है सड़क पर आने का भी कुछ ही चंद समय में हम सड़कों पर आएंगे, अगर नहीं इसके बाद भी सुनाई दे रही तो ये राष्ट्रीय आंदोलन होगा, जिले तक और स्टेट तक सीमित नहीं होगा। आप देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, एक हमारा अभी तो नौजवान और हमारे बुजुर्ग और हमारी महिलाएं आई हैं, हमारे बच्चे भी साथ में होंगे। भाई विरोध के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। करके आर्थिक कमजोर है या पढ़े लिखे हैं कमजोर है या ये और किसी चीज से कमजोर, हम कमजोर नहीं है। हम ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंचाएंगे। प्रशासन सुने, आप कान खोल कर, सीआईडी सुने और मेरे पत्रकार भाई सुने, ये लड़ाई छोटी नहीं है, हम आगे तक ले जाएंगे। आदमियों से ज्यादा जनानियों की नफरियां हम जो ना वहाँ कूच करेंगे। अगर 2 दिन का कल के अंदर आज के अंदर ये नहीं हुआ तो खाली छोड़ते हैं उन लोगों को, पैसा लेकर के छोड़ते हैं कातिलों को। ये हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा है। पीठ पे मारा, मतलब इतना मारा कि वो जब तक मारा वो मर गए। तो आप सोचने वाली बात है कि उसके बाद फ़ोन करते हैं पुलिस प्रशासन को, इतनी दबंगई बढ़ गई है। यानी कि ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनके फेफड़ों में उनकी हड्डियां चली गई थी, इस तरह से पीटा गया है। हाँ जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जी, इतना मतलब इतना दर्दनाक तरीके से पीटा है कि उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी जो घटिया मानसिकता के जो लोग हैं वो किसी समाज के नहीं, किसी विशेष के नहीं, वो किसी जाति के नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग ये जो घटिया घटिया कमेंट छोड़ रहे हैं, घटिया घटिया बातें सोच रहे हैं, हमारी भाइयों लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ अपराधी से। जो शोषण करने वाला किसी जाति विशेष का हो सकता है, हम जाति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अन्याय करने वाला आदमी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो। अब जो लड़ाई अन्याय करने वाले आदमी वो जो उनके खिलाफ हमने यहाँ पे रोष प्रदर्शन है। आज हमारा समर्थन देने के लिए नगर पालिका के लोग,
तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने ये भी जताया कि जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और इस संघर्ष समिति के जो है कि जो हमारा मृतक भाई विनोद है संघर्ष समिति है, इसके बैनर के नीचे हम सारे साथी तमाम संगठन काम कर रहे हैं। जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पे बैठे हैं। अभी हमारे मीडिया के साथी और हमारे जो ये अपने CID के साथी भी हमारी बातें सुन रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि आप लोग न्याय करवाने में हमारी मदद करो, हमारी बातें ऊपर रखो, ना कि हमारे लिए पुलिस फोर्स तैयार करो, ना कि हमारे लिए लाठीचार्ज करने के लिए पुलिस फोर्स बुलाओ वहाँ पे। हम कोई दंगा नहीं कर रहे, हम कोई दंगाई नहीं कर रहे, हम आराम से बैठ के यहाँ पे अपनी बातें मनवाने के लिए बैठे हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से कि भाई जिसकी रगों में खून बह रहा है, जिसके मन में दर्द है, जिसकी नज़रों में जिन्होंने ये इतना दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने घरों से निकल जाओ, नहीं तो दिक्कतें आपको भी आनी हैं। मैं इस देश की महिलाओं को भी कहना चाहता हूं कि महिलाओं को कोई भी आके रेप कर देता है, किसी बच्चे के साथ कर देता है, तो इन महिलाओं को भी कहना चाहता हूं कि तमाम संगठन उस टाइम भी आपके साथ खड़े होते हैं। आज आपका भी दायित्व है कि आप भी वहां पे खड़े हो। देखो कितनी अच्छी मानसिकता के लोग हैं इस देश के अंदर महिलाओं के लिए और दलित समाज के लिए। कितनी अच्छी मानसिकता है कि इन लोगों को तो किस तरह से मार देंगे हम, किस तरह से पीट देंगे हम, महिलाओं को किस तरह से यूज़ भी कर लेंगे हम। लेकिन अब हमारे जो संगठन है, हमारे जो एक्टिव साथी हैं, इस जो बैनर के नीचे काम करेंगे। हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दे प्रशासन, हम यहाँ से उठ जाएंगे। हमारी बातें तो मान लो। एक चीज़ बताओ मैडम, एक साथी गुजर गया, उसकी वाइफ विधवा होगी, उसका एक बेटा है, कल को वो हमसे भी तो क्वेश्चन करेगा कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सारे संगठन साथी इकट्ठे हुए, आप लोगों ने किया क्या। हम उसको ये नहीं कहने देंगे कि उनकी नज़रों में हम नज़रें मिला के बात करना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे फादर के साथ में उन लोगों ने इतना घटिया मानसिकता के लोगों ने उनको मारा है तो हमने उनको सज़ा दिलाने का भी काम किया है। तो मेरे साथियों से गुजारिश है कि साथियों कल कोशिश करो, बहुत तमाम संख्या में यहाँ पे पहुँचो और प्रशासन को दिखा दो कि हम एक हैं। हमें आगे ये घटना देखो, ऐसे तो नहीं कि पहली घटना और आखिरी घटना है, घटना शायद और भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज ये साथी जो मिरका गांव में घटना हुई है, जो दूसरे गांव में घटना हुई है, तो सारे साथी यहाँ पे पहुँचे ताकि ये घटना आगे ना हो। जी, तो अभी और साथी आपके यहाँ पे पहुँचने वाले हैं? हाँ जी, मेरे साथी और पहुँचने वाले हैं। मैंने सारे साथियों को कॉल कर रखी है, सभी साथियों से डिस्कस हो रखी है और यहाँ पे जो अन्य संगठन आए हुए हैं उनसे भी मेरी डिस्कशन हो रखा है कि कल हम 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हम क्रांतिमान पार्क से एक रोष प्रदर्शन निकालेंगे यहाँ तक। ये CID वाले भाई सुन भी रहे हैं हमारी बातें और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तमाम उन साथियों को जिनके रगों में सच में खून बह रहा है, जो जिनके दिल में सच में दर्द है, वो कल 11 बजे क्रांतिमान पार्क में पहुँचे और हमारा कंधा मजबूत, हमारा डंडा मजबूत करने का काम करे। अगर नहीं तो मैं अलग पीटूंगा, वो अलग पीटेंगे। जी, तो एक सरपंच के भतीजे का नाम भी सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर जी, अभी ऐसी अफवाहें से? पुलिस प्रशासन ने हमें बताया तो है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशासन ने हमें बताया है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे जो यहाँ पे बैठे हैं, जो परिवार के लोग बैठे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि इतने लोग गिरफ्तार ना हो, लेकिन हमारे DSP महोदय, SDM महोदय, SP महोदय कह रहे हैं कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 4 लोगों को हमने राउंड अप किया है। अब उसमें ये नहीं कन्फर्म है कि उनको 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया है कि नहीं किया है, ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि राउंड अप करना और कोर्ट में पेश करना बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, राउंड अप एक पूछताछ के लिए उठाया जाता है और कोर्ट में पेश एक अपराधी को किया जाता है। ठीक है, अब मैं पता ही नहीं कि उन्होंने वो किया कि नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इस हर शासन को और हरियाणा सरकार को चेताना चाहता हूँ कि क्यों आप हमारे बार बार सबर का, हमारा जो एक अच्छी विचारधारा का, हम जो संवैधानिक तरीके से यहाँ पे बैठे हैं उसका क्यों इम्तिहान ले रहे हो। हमें आप एग्रेसिव मत करो कि हम रोड पे आएँ, हम लड़ाई हमारे लगता है कि जब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं कर देंगे आप लोग, तब तक प्रशासन आपकी बात नहीं मानने वाली, सरकार आपकी बात नहीं मानने वाली? जब तक हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, जब तक हमारी सरकार और यहाँ का जिला प्रशासन हमारी बात नहीं मान लेता, तब तक हम रोड पे बैठे हैं। मैं तो आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन आपकी बात सुनेगी? देखो जी, मुट्ठी जो एक मुट्ठी में ताकत होती है, हम एक मुट्ठी से लड़ रहे हैं, हम बिखर नहीं रहे।
एक मुट्ठी एक हाथ, दो हाथों से लड़ रहे हैं हम अपनी बातें मनवा के रहेंगे, अपने विनोद भाई को हम न्याय दिला के रहेंगे। नहीं मिलेगा न्याय तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रोड पे आना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे बगावत करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर 4 से 5 दिन हो गए हैं इस पूरी वारदात को हुए, लेकिन जो 2 और घायल हैं जो इस वक्त एडमिट हैं, उन मीडिया को उनके पास अब तक नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं ऐसा कारण तो नहीं है कि वो जो 2 घायल हैं वो किस चीज़ की पुष्टि कर दें और किस चीज़ का खुलासा करें? सर ऐसा है, देखो शायद हो, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो अभी उस स्थिति में है नहीं कि आपको वो शायद बता पाए, इस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि देखो एक आदमी मरा है उनके सामने, सोचने वाली बात है, और उनके कपड़े निकाल के उनके सामने पीटा है, सोचने वाली बात है। आम अगर मेरे सामने भी कोई ऐसे हो रखा होता ना, तो मैं भी शायद उस पोजीशन में नहीं होता। ठीक है, ये बार बार घटनाएं हो रही हैं, वो उस सिचुएशन में नहीं है शायद, इसलिए भी नहीं। बाकी देखो उनकी जो उन्होंने अपने एविडेंस रखे हैं, जो चीज़ें उन्होंने बताई वो सच्ची है। 17 लोग हैं, उनमें 17 लोगों की गिरफ्तारी होगी जब जाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन उठेगा। दूसरी मांगे हमारी लाइसेंस की है, 25 आर्म लाइसेंस है, हमें वो चाहिए। 50 लाख विधवा को चाहिए कि जो उसके खाते में आए। दूसरा, एक पक्की सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे 2 भाई हैं जिनको चोट लगी, उनके लिए 25-25 लाख का मुआवजा चाहिए। डीसी रेट की उनके लिए नौकरी चाहिए। गांव में व्यवस्था जो है भी वहाँ के लिए सुरक्षा भी लेवल चाहिए। हमारी ये मांगे हैं, ये शासन प्रशासन को पूरी करे, हमें विश्वास दिलाए, हमें दिखाए कि हमने आपकी मांगे पूरी कर दी है, अब आप यहाँ से खड़े हो। अब सोचने वाली बात है, एक डेड बॉडी के साथ में कोई इस बात पे फोकस नहीं कर रहा कि हम एक डेड बॉडी के साथ में बैठे हैं, कोई इस बात पे फोकस नहीं कर रहा। सब अपने मज़े में अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पे डीएसपी महोदय खड़े हैं, एसपी महोदय खड़े हैं, अपने हंसी से हंस रहे हैं, हंसगुल्ले कर रहे हैं, जो भी वटेवर जो कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस परिवार एक डेड बॉडी के साथ में 4 से 5 दिन हो गए आज बैठा हुआ है, ये शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सर, 5 दिन 4 रात हो चुके हैं, और इसी के साथ एक चीज़ जो लगातार देखी जा रही है, दिन हो या रात, लेकिन जो 1 साल का बच्चा है वो माँ अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई है। सर वो कल को क्वेश्चन नहीं करेगा इस देश के साथियों से कि मैं 1 साल का था, मेरे बाप की न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। मैं 1 साल का था जब मैं अपने बाप की लड़ाई लड़ रहा था और मैं धरने पे था, या कितनी डूब मरने की बात है। कल एसपी वहाँ पे तहसीलदार जी यहाँ पे आते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, वो भी मर गया था, आप इसको भी देख लो, जो आपने करना है इसका भी देख लो, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। अब आप एक चीज़ बताओ, एक साल का बेटा यहाँ पे बैठा धरना प्रदर्शन पे। हमारी बहन जो है, विनोद भाई की वाइफ है, हमारी बहन है, वो बार बार परेशान है, दवाइयाँ ले लेके वो इतनी परेशान हो रही है, जिसका पति गुजर गया हो और वो उसके न्याय की मांग कर रही हो। 1 साल का बच्चा अपने न्याय की मांग कर रहा, तो आप सोचो कि कितनी दर्दनाक बात है। आप मैडम साहब, अगर आप उस बच्चे को देखोगे ना, तो आपकी आंखें भर आएंगी। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत की मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। ये लड़ाई सिर्फ मानवता की है। ये मारना काटना बंद करना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो ये जो लोग हैं ना, ये पीछे हटने वाले नहीं है। अब ये जागृति के मोड में है। आज ये लड़ना जाने हैं, कल ये मारना भी जानेंगे। तो यहाँ पे जितनी पुलिस बल मौजूद है उसका रवैया कैसा है आपका? अबे हमने कोई गुंडे ही थोड़ी ना कर रहे हैं। अबे होगा तो होगा, कोई बात नहीं, पिट लेंगे भाई, लेकिन अपने भाई को न्याय दिला के उठेंगे। सर एक चीज़ और मैं चाहूँगा आप व्यूवर्स के सामने क्लियर करें, क्योंकि लगातार जो 2 बयान अलग अलग तरह के निकल कर सामने आ रहे हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि जो मृतक विनोद है उसकी अस्पताल में आने के बाद मृत्यु, और कहीं पर कहा जा रहा है कि जो मारपीट के समय पर भी उसकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने के बाद भी उसको मारा गया। सर देखो, सरपंच वहाँ पे मौजूद था, 11 बजे उनकी मौत हो चुकी थी। सरपंच वहाँ पे मौजूद था, हॉस्पिटल में उसको 3 बजे लेके आया। ये ओछी मानसिकता के लोग पहले मारेंगे और फिर सोचने वाली बात है। इसके ऊपर सारे देशवासियों को, सारे भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि पहले तो मारेंगे और फिर इतनी दबंगई, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में पुलिस के पास फ़ोन करेंगे भी हमने मार दिया और ले जाओ। जी, एक चैनल पर आकर मिरका गांव के सरपंच ने बयान दिए हैं कि मैं इस वाक़ये के अंदर था ही नहीं, मैं जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ, जब मुझे पता चला कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है। हमारे पास में उसके एविडेंस है, वीडियो है सारी उसकी। यहाँ पे जो वो आया था उसकी सारी वीडियो है। वो खुद बोल रहा था, अपने मुंह से उसने बोला है कि मैं मौके पे गया हूँ, मौके पे जाने के बाद मैंने ये बोला है कि अब मत मारो, बहुत मार लिया तुम लोगों ने, अब मत मारो। वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होने के बावजूद भी उसने पुलिस प्रशासन को फ़ोन नहीं किया। फ़ोन करने वाला आदमी अलग है, सरपंच महोदय का खुद का भतीजा इसमें इन्वॉल्व, तो क्यों वो बताएगा सच्ची बातें आपके सामने? तो मेरी तो अभी भी मैं बार बार कंटिन्यूस इस अक्षय में कर रहा हूँ कि भाइयों, तमाम साथी कल 11 बजे क्रांति पान पार्क में पहुँचे। जिसके दर्द है, जिसका रोष है, वो रोष हमने कल रोड पर दिखाना है। धन्यवाद जी। क्या न्याय के लिए आप, किस न्याय के लिए आप लोग खड़ी हैं? देखो, ये हादसा नहीं था, ये जानबूझ करके इस लड़के को बुलाया गया, ले जाया गया
और 15-16 आदमी उन्होंने इसको बेरहमी से मारा है। और जो जिसको कहते हैं गांव का मोड़, यानी कि गांव का सबसे अहम आदमी, सरपंच जिसको बोले, 36 कौम जिसको वोट देकर बनाती है, वो बंदा वहाँ मौजूद है और उस लड़के को मारा जा रहा है, विनोद को। तो कितनी घिनौनी हरकत है ये। आए दिन दलितों की बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता है, मार के फेंक दिया जाता है और फिर मर्डर किया जाता है। फिर बड़े बड़े आदमी से इन्वॉल्व होते हैं और वो जो है ना रफा दफा किया जाता है किसी बल पर, अपने मुक्के के बल पर, लठ के बल पर, पैसे के बल पर उसको खुर्द-बुर्द कर देते हैं, यानी कि उसको आई गई कर देते, इग्नोर कर देते हैं उस बात को। तो कहाँ तक हम जो है ना बर्दाश्त करें। आज तो हमारा आर पार की लड़ाई है बेटा। तो आप मृतक की क्या लगती हैं? हम फैमिली मेंबर हैं आप? मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा नाम कृष्णा दुग्गल है। 37 साल से मैं फील्ड में हूँ और हर वो लड़ाई लड़ते हैं हम अपने। किसी के साथ भी कोई अनहोनी हो जाए तो हम वहीं पहुँचते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। ये भीम आर्मी का लड़का था और मैं जो हम 2 और संस्थाओं की अध्यक्ष हूँ, महिला अध्यक्ष। और हम जो ना सभी मिलकर के जो दलित समाज एकजुट हो जाता है जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, और ये लड़ाई भी हम जीत करेंगे। प्रशासन ढील कर रहा है इसमें। और लड़का जो है विनोद, वो मारा गया, उसका 1 साल का बेटा ले, उसकी पत्नी बैठी है, उस बच्चे की माँ बैठी है। इनको इस पर भी रहम नहीं आ रहा। मानवता के अनुसार एक इंसानियत, कुछ तो इंसानियत हो भाई। एक महिला बैठी है, पूरा समाज उसके साथ बैठा, पूरा दलित समाज उसके साथ बैठा है, हम इनको न्याय दें। तो अभी तक आप लोग ने शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया? अंतिम संस्कार तो जब होगा जब सारी मांगे मांग ली जाएंगी। अब एक पैसे के बदले जान थोड़ा मिलती है, पैसे के बदले जान थोड़ा पैदा होती है। अगर पैसे के बदले जान मिलती हो तो विनोद को दे दो, हम करोड़ रुपया दे देंगे उनको। मानते हो? वो दे नहीं सकते तो उनको कम से कम उस फैमिली को सहारा चाहिए, कुछ न कुछ। उसकी घरवाली को नौकरी दे, 50 लाख रुपए दे। और जो दाखिल हैं उनको पीटा गया है, उनको भी 25-25 लाख की राशि दें तो कोई सहारा तो होता है। और ये लोग आए दिन यही वो करते हैं, ठीक है। और खासकर ये दलित समाज के साथ होता है। और हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई समझ रहे हैं। ये हिसार जिले की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई उस देर तक होती है जो दरवाजे के अंदर की होती है। जब बाहर लड़ाई चली जाती है, चाहे वो मर्डर केस की हो, चाहे वो कत्ल की हो, रेप की हो, चाहे वो अपहरण की हो, कुछ भी हो, उसके साथ जो है ना मतलब वो लड़ाई एक फील्ड की लड़ाई हो जाती है, पूरे समाज की लड़ाई होती है, पूरे शहर और देश और स्टेट की लड़ाई हो जाती है। वो ये सभी समाज की हमारी लड़ाई है, दलित समाज की। खासकर हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम जो है ना सड़कों पर आएंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे और इस लड़ाई को सेंटर तक ले जाएंगे, राष्ट्रीय लड़ाई बनाएंगे हम इसको। या प्रशासन समझ जाए अब भाई जो है ना हमारी मांगे पूरी करे, उनको गिरफ्तार करे, उनको फांसी की सजा दे, फांसी तक पहुंचाए उनको, ये हमारी मांग है। जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि जो अब यहाँ पे जितनी पुलिस बल है वो शव को ले जाने का प्रयास कर रही है या नहीं? उनकी क्या मानसिकता उस चीज़ को लेकर? देखिए, यूपी के अंदर एक कांड हुआ था, उसमें भी प्रशासन ने ऐसा ही किया था सरकार की सह पे। हाथरस मामले में रात को ही बॉडी को जला दिया गया था। हमें इन प्रशासन और सरकार पे विश्वास नहीं है। अब आप देखेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, मुसलमानों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जाने लग रहे हैं। ये जो भाजपा सरकार है ये आरएसएस के इशारों पे चलती है, हिंदू परिषद के इशारों पे चलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विनोद भाई की हत्या की गई। 17 लोगों ने, एक समुदाय के लोगों ने जो जाट बिरादरी से आते हैं, उसकी निर्मल हत्या कर दी गई। लेकिन इतना प्रशासन उन्होंने यहाँ लगा रखा है, किस लिए लगा रखा है? उनको पकड़ने के लिए, और भी मजबूती से उनके पकड़ने के लिए लगा सकता है प्रशासन, लेकिन उल्टा हमारे को ही दलित समाज के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ये ना भूले, जैसे 2 अप्रैल को पूरे भारत हमने बंद किया था एसटी एक्ट के मामले को लेकर, उसी में अगर इन्होंने, प्रशासन ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और विनोद को न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।